शास्त्रों की भी ऐसी ही शिक्षा है। मनुष्य को जो कुछ प्राप्त होता है तो अपना परिश्रम भले ही समझे, लेकिन किसी की आशीर्वाद से प्राप्त, खास करके विद्या की, चाहे वो विद्या सांसारिक हो चाहे सांसारिक विद्याओं के लिए भी यही। जो शिष्य किसी गुरु के हृदय में बैठ जाता है, किसी अध्यापक को किसी शिष्य की तरफ ख्याल हो जाता है, उसके सहनशीलता से, उसके विचारों से, उसकी सेवा से, तो शायद वो उस विद्यार्थी से कुछ न कहता हो, लेकिन ईश्वर से अवश्य उसकी सिफारिश करता। तो भगवान, लड़का बड़ा अच्छा है, इसने बड़ी मेरी सेवा की है, तो इस पर कहता। तो वो विद्यार्थी जीवन में अवश्य ही लाभ उठावेगा और उसका जीवन बड़ी अच्छी तरह से करता। ये सांसारिक विद्या के लिए भी है और आध्यात्मिक विद्या के लिए तो बिल्कुल ही, क्योंकि वो न तो बोलने की चीज है, न उसमें कोई काम की चीज है, न क्रिया है, न कुछ है। वो तो बहुत ही ऊंची चीज, इसलिए इसमें तो सारा ही गुरु की कृपा पर ही वो आधार है। वो दया कर दे, वो ऐसा ख्याल कर दे उसकी तरफ, तो उसका कल्याण। ऐसा कुछ देखें। और यही ऋषियों की और हमारी परंपरा अब तक चली आ रही। शिष्य जो थे वो गुरु के दरबार में जाते थे, जो कुछ वो बताते थे उस काम को करते रहते थे। अंत में वो उन्हें आशीर्वाद देते थे और वो उस विद्या में सफल। आज वो चीज इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाश नहीं है। अंतःकरण सबके, अंतःकरण सबके, सबका हृदय, तो वो आशीर्वाद अब भी वैसे ही, उसमें कोई अंतर नहीं। इनमें तीन मुख्यतः देखने में आते हैं, माता, पिता और गुरु। ये हमारे अत्यंत ही हितैषी है। अगर माता की कुछ सेवा करते रहें, उसकी तरफ जरा सा ख्याल करते रहें, उसके सुख और दुख का जरा हम परवाह रखें, उसके रोजाना चरण स्पर्श कर लिया करें, उनसे जरा सा नम्रता के साथ व्यवहार करते रहें, तो मां प्रसन्न हो जाती। और ऐसा देखा गया है कि उनका आशीर्वाद फिर उस बच्चे के ऊपर हमेशा रहे। बाबा बैठ जाओ, ऐसा आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। फिर पिता की भी ऐसी इच्छाएं रहती कि मेरा बच्चा जो है अच्छा हो, दुनिया में नाम पैदा करे, उसको शांति मिले, ऐसा विचार पिता का भी है। और गुरु भी उसको अंतःकरण से चाहता रहता है कि इसका करे। बस थोड़ा सा काम उसका रह जाता है कि किसी प्रकार उनको प्रसन्न करता रहे, उनकी तरफ जरा सा ख्याल करता रहे, तो अनायास ही ये कृपा करते। ये ऐसे देवता, ऐसे परमेश्वर। तो ये विद्या जो है बिल्कुल वैसी ही है कि उनके आशीर्वाद से ही प्राप्त। लेकिन आशीर्वाद कब प्राप्त होता है? जब वो अपने को उसको सौंप। ये जरा बात, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक हमारा प्रेम उनसे बिल्कुल नहीं होगा, किसी दूसरे से भी लगा होगा, तो आधा ही प्रेम तो उधर रह गया। इसलिए पूरी आशीर्वाद जो मिलनी चाहिए उसमें कमी पड़। पूरी तरह से जो शिष्य अपने गुरु की तरफ हो जाते हैं, उनके ही ख्याल में लगे रहते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि वो शायद उनके सामने भी न हो तब भी उसको वो कृपा करे। एक दफे सौंपने की बात, आप देखिए कि मल्लाह चलता है, सवेरे नाव के पास जाता है, नाव में यात्री बैठ जाते हैं,
तब वो पहले पहले सवेरे जब अपने डांट को उठाता है, उस मरली को उठाता है, तो पहले थोड़ा सा जल उस नदी का नाव के ऊपर डालता, परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं इन्हें इतने यात्रियों को लेकर के चल रहा हूं, मेरी रक्षा कर। फिर उन यात्रियों को लेकर के वो चलता है। अब यात्री क्या करते हैं, कोई उनमें भगवान का भजन कर रहा है, कोई उसमें ताश खेल रहा है, कोई उसमें बातें कर रहा है, लेकिन वो मल्लाह जो है सबको लेकर के उस परमात्मा का सहारा लेकर सबको पार कर। हमारा काम सिर्फ इतना ही रह गया था कि हम उसकी नाव में बैठ गए। एक बार नाव में बैठ जाने का फिर तो वो जो उसका बोझा है, जिसका उसका काम है, जो उसका कर्तव्य है, वो करेगा। अपने को एक बार सौंप दे, यही समर्पण कहा गया। भगवान को एक बार समर्पण करके देखो कितने हल्के हो। हम आप देखिए कि संसार की चीजें यहां थी, हमें कोई चिंता नहीं थी। जब वो हमारी हुई, जरा हमने उन पर ख्याल किया कि जो मेरी है, ये मेरी है, तो उतना बवाल उसके ऊपर चढ़ गया। परेशान, सवेरे से शाम तक परेशान। ईश्वर ने जरा सी कृपा करके नींद दे दी, इस वजह से थोड़ी देर के लिए वो उसमें चला जाता है, तो कुछ ये हल्की हो जाती हैं। वरना जगह तो फिर वही बवाल, उतनी यादें मेरे ऊपर, उतना ही भेज, उतना ही खाना, ये ला वो ला, सारा काम मैं समझता हूं कि मैं नहीं करूंगा तो ये कैसे परिवार चले। लेकिन ये परिवार हम नहीं थे तब तो नहीं था, हमारे सामने आया तो ये परिवार किसका है? ईश्वर का ही है, भेजा हुआ है। जरा सा ऐसा ख्याल कर लें कि सबका है, हे भगवान सबको संभाल, और तुम थोड़ी देर के लिए हल्के हो जाओ तो कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा। ज्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए सौंपो, फिर 10 मिनट का वो आनंद देखो जीवन, कितने हल्के हो जाओ। जो चीज तेरी थी तेरी, क्योंकि मैं तो जैसा आया था थोड़ी देर के लिए वैसा हो जाऊं। चीजें वहां की नहीं रहेंगी, शायद उनमें और कुछ अच्छा ही हो। आप उनकी चिंता छोड़ दी, केवल ईश्वर की तरफ ख्याल, उसको सौंप, अपने को भी सौंप। फिर देखिए कि आपका कैसा प्रबंध होता है, आपके परिवार का कैसा प्रबंध होता है, आपके सारे कामों का प्रबंध कैसा होता है, जो शायद जीवन में हम ख्याल भी नहीं कर सकते कि ऐसा प्रबंध हो सकता था। वो प्रबंध होता है, वो प्रबंध आश्चर्यजनक होता है। ये ऋषियों की और इन भक्तों की जो कथाएं हम पढ़ते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो असत्य हो। नरसी की या औरों की, एक पैसा नहीं पास में, ईश्वर का नाम लेते हुए चले गए। वहां जाके खड़े हो गए तो देखा कि वो भगवान ही सारा सामान लेकर के हमारे पास आ रहे। उनकी लड़की को छेछक पहनाने के लिए, भात पहनने के लिए नरसी के पास क्या था? कुछ भी नहीं। लेकिन लड़की ने कहा कि आपको आना जरूर है। वो चले गए, भगवान को याद करते चले गए, बुलाए वहां तब चले गए, लेकिन पास कुछ भी नहीं था। परमात्मा से सिर्फ प्रार्थना थी। देखा कि वो एक सेठ सारा सामान लेकर के नरसी के पीछे, हजारों धोती, हजारों कपड़े, हजारों जेवर, बहुत और सामान लिए हुए पीछे चले। तो पूछते हैं क्या क्या देना चाहिए? वो कहता सब सामान ये रखा हुआ है, आप आगे देते जाइए सबको। ये कौन दे रहा था? क्या नरसी को पता था कि कौन दे रहा है? जीवन को एक बार तो कम से कम ऐसा हम हल्का बना लें, उस प्रभु की कुछ झांकी हमारे सामने। ये कौन कर? ये कब होगा? जब थोड़ी देर के लिए आप अपने को उससे हटा दें। राजा के पुत्र राजा को नहीं जानते ये राजा है, वो तो साधारण सी बात है। जब जरा हट जाएं राज से, जरा औरों में आ जाएं, तब देखें कि राजा कैसा होता है। गरीबी का जामा पहन लें थोड़ी देर के लिए, तब अमीरी का आनंद मालूम पड़ता है।
तो इस तरह से थोड़ी देर ईश्वर को सौंपने के बाद फिर तुम अपने को आनंदित हो रहे से देखोगे कि कितना बड़ा। दूसरी बात, एक अजीब सी बात, तुम किसी को अपने को सौंप के देखो, फिर देखो उसकी हालत वो क्या करता। कभी अपने को ही नहीं, रुपया पैसा ही किसी को सौंप दो तो वो सोचेगा कि भाई ये मुझे सौंप गया है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका ये गड़बड़ हो जाए, तो अपने से भी ज्यादा उसे संभाल के रखे। अमानत है उसकी, न मालूम कल मांगे या क्या हो, संभाल के रखे। फिर कोई अपने को सौंप दे तो क्या होगा? वो होगा जैसे पन्ना दाई गया हुआ, बिना पढ़ी लिखी और गांव की स्त्री एक राजकुमार की रक्षा के लिए अपने बच्चे को, क्योंकि मुझे ये सौंप गया। कितना उसका विशाल हृदय होगा। आज भी हम उसकी याद, दाई थी। अपना बच्चा सबको प्यारा होता है, लेकिन दाई को वो बच्चा प्यारा ज्यादा लगा जो सौंपा गया अपने बच्चे को। वो बच्चा मार डाला। तो ये दुनियादारी की बातों में जब हम इतना देखते हैं तो परमात्मा क्या कितना होगा, क्या अंदाज कर सकते हैं? गांधी जी के जीवन की घटना लिखी है। जब वो अफ्रीका में थे तो काले गोरे का सवाल चल रहा था। ये जरा थे ऐसे विचार वाले के कोई परवाह नहीं करते थे, तो उन लोगों ने कहा कि इसको किसी तरह खत्म करा। वो एक स्वांग रचा गया, एक आदमी को तैयार किया गया। वो आदमी तैयार हो गया कि हाँ मैं कर दूंगा खत्म। वो किसी तरह से गांधी जी को पता लग गया कि फला आदमी आपके इस फिक्र में है। गांधी जी ने कहा, कुछ नहीं बोले ज्यादा। एक दिन रात्रि में चुपचाप उसके दरवाजे पर 1 बज रहा था रात्रि का, कुंडी खटखटाई, भीतर से वो आदमी आया। आप कैसे? तो मैंने भाई ऐसा सुना है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, तो वहां मारोगे, पकड़े जाओगे। मेरे साथ कोई भी नहीं है यहाँ, तो मुझे भीतर ले चलो या कहीं भी ले चलो, तो मुझे खत्म करो। अगर कहीं पकड़े गए या कोई बात होगी तो तुम्हें बड़ी कठिनाई पड़ेगी, और तुम इस काम के लिए चुने गए हो, तो ज्यादा अच्छा हो कि तुम मुझे ले जाओ, खत्म करो। हाँ, वास्तव में गलती, मैंने ऐसे ही सोचा, माफ कीजिए, इसी तरह से माफ। ये एक सौंपने की चीज। तो जीवन में उस परमात्मा का कभी विश्वास कर और अपने को सौंपने की कोशिश। हम चीजें तो बहुत सौंप देते हैं, लेकिन अपने को सौंप कर अभी नहीं देखा कि वो कितना हल्का हो। कहते हैं ये आपका, ये भी दिया, पुत्र भी आपका, ये भी सब ठीक है। कभी अपने को नहीं सौंपा, वो बोझ और भी भारी था हमारे ऊपर। ऐसे होता है, तब जरा सा अपने को अलग करके सौंप करके। तो ये चीजें कुछ ऐसी नहीं है जिसे हम बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं। जरा बुद्धिमता समझ, वो इसीलिए लिखा है कि कुछ देर ईश्वर प्रणिधान, और भी काम करो, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को सौंप। मनुष्य को सौंप रहे हो, उसे ईश्वर ही समझो, ईश्वर को समझ के सौंप। ईश्वर साक्षी रहेगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे मनुष्य को शांति मिलती है, जीवन में एक नया मोड़ मिलता है। संसार में, जलते हुए संसार में मनुष्य कैसे शांति प्राप्त कर सकता है, ये उसके थोड़े से सिद्धांत। जलती हुई आंच में भी खड़ा हुआ मनुष्य शांति प्राप्त कर। तो ये अभ्यास रोजाना थोड़ी देर भगवान का किया जाए, इसीलिए कि आगे चल करके हम तो सौंप सकें थोड़ी देर। ये हमारे यहाँ की क्रिया अंत है।